वास्तविकता थी। आज देखो कैसे काले कानून, संविधान विरोधी कानून बना के अध्यादेश के नाम पर उत्तर प्रदेश के नागरिकों का जीना हराम कर दिया है। पराली पे 5 करोड़ का जुर्माना और अपराधियों को संरक्षण। किस प्रकार की ये गंदी राजनीति धर्म के नाम पर कर रहे हैं ये भाजपाई। आज पूरा हिंदुस्तान जान चुका है, कोई इस देश का नागरिक अब गद्दार नहीं है जो ऐसे देश के दलालों के साथ रहेगा जिन्हें हम भाजपाई कहते हैं। याद रखेगा ये भाजपा सरकार। ये तो सबसे बड़े राष्ट्रभक्त हैं, इन्होंने तो बोलते भी हैं ये सबसे। इनके पास तो मशीन है ना, इनके पास तो मशीन है। आज़ादी की लड़ाई में जो हमारे खिलाफ थे वही तो चक्कर है ना। ये जो आज अपने आप को राष्ट्रवादी और दुनिया को देशद्रोही कहते हैं, आज जन जन जान चुका है। कहते हैं यहाँ पे भीड़ नहीं है। किस प्रकार से किसानों के घर पे नोटिस भेजे जा रहे हैं, किस संवैधानिक कानून के तहत आज किसानों को यहाँ आने से रोका जा रहा है। किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या एक भगवा पहन के और साधु बन के ये उत्तर प्रदेश का सीएम कर रहा है। अरे देश के नागरिकों को आज अपने आज़ादी और अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। राजनीति और धर्म के नाम पर अपने बच्चों को किन परिस्थितियों में ले जाकर धकेल रहा है देश, ये गंभीर चिंतन करने का विषय है। नोटबंदी हुई उद्योगपतियों के लिए, राफेल खरीदा गया अंबानी को लाभ पहुँचाने के लिए, समझते हैं ना आप। ये बिल बनाया गया अंबानी को लाभ पहुँचाने के लिए। जो भी इनने आज तक कार्य किया है वो केवल उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया है। कोई ऐसा कानून बताओ जो उन्होंने बिल बनाए हो जो देश के हित में हुआ हो। जो अध्यादेश के नाम पे कानून बनाए वो कानून ऐसे बनाए कि आम नागरिक जो सच बोले उसको उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाए। जैसे आप देखो कि अपनी गाड़ी पे नाम नहीं लिख सकते, समझ रहे हैं आप, ऐसे कानून। और कोई भी पत्रकार अगर अपनी बात कहना चाहता है या स्वतंत्र पत्रकारिता करता है तो उसके खिलाफ कानून बना देते हैं। ठीक है, UAPA कौन सा कानून है भाई, उसका कैसा दुरुपयोग करते हैं। धारा 144 का कैसा दुरुपयोग करते हैं। 10 हो 20 हो अगला साल आ जाए, उसके बाद अगला साल आ जाए, हम यहाँ से वापस जब जाएंगे जब हमारा बिल वापस हो जाएगा और MSP पे कानून बन जाएगा और हमें जब यहाँ दिखाई देगा, जब राकेश टिकैत और तमाम संगठन है ना जो किसानों के, उनके हाथ में उसकी कॉपी होगी और वो दिखाएंगे किसान भाइयों MSP पे कानून बन गया, उसके 5 दिन बाद जाएंगे। फिर यहाँ डीजे चलेगा, फिर यहाँ डीजे चलेगा और डांस पार्टी होगी। जब बिल वापस हो जाएगा MSP पे कानून बन जाएगा, आराम से जाएंगे। लंगर में भाजपाइयों को भी बुलाएंगे कि जैसे भी किसान ने जो ये चोरी पकड़ी है, नहीं समझ रहे, ये तो नमाज पढ़ने गए थे और रोजे इनके गले पड़ चुके हैं। अब ये सरकार बचने वाली नहीं है, इसको हम छोड़ेंगे नहीं सरकार को। क्योंकि देखो एक मिनट सुनो, अगर ये कानून MSP का भी बना देते हैं तो हमें MRP का भी कानून चाहिए। ये लूट खसोट बहुत हो चुकी है। जो हमसे 30 रुपये का जो हमसे दाल लेते हैं उसको हम 200 रुपये किलो नहीं बिकने देंगे। हम MSP के साथ साथ में MRP का भी कानून अब चाहिए। यहाँ से जब जाएगा, अगर तुम नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री का नाम लिखवाना था तुम्हें, प्रधानमंत्री तुम बन गए। चाय वाले को प्रधानमंत्री बनना था, 1 बार बन गया, चाहे 20 बार बनो, रहना तो वही है ना। नहीं समझ रहे, अब हमें शक होने लग गया है, हर सेकंड हर मिनट ये शक हो रहा है कि कहीं ये मोदी ऐसे ना कर दे, अडानी अंबानी को सारी पावर दे के सारे हमारे एसेट्स जो हमारे 60 साल के बुजुर्गों ने पैदा करे थे उनको ये चाइना की तरह एक ही आदमी, जैसे उसने ना 2034 तक के लिए खुद को अपना राष्ट्रपति घोषित कर लिया है शी जिनपिंग ने, अपने चाइना वाले ने। ऐसे ही ये कर देगा हमारे आगे, जो एक एक एसेट्स को ये बेचे जा रहा है। रेलवे तू ले ले, पोर्ट तू ले ले, एनर्जी तू ले ले, कोयला में ले लेता हूँ। अडानी और अंबानी को जो बेचे जा रहा है, किसानों को अडानी को बेचा है, समझ रहे हैं आप। तो हम तेल को मैं ले लेता हूँ, गैस को मैं ले लेता हूँ, फिर सब्सिडी दे देता हूँ। सब्सिडी में कोई सब्सिडी अपने घर से कोई नहीं दे रहा है, सरकार का पैसा जाता है सब्सिडी में भी। सब सरकार अपना पैसा, और वो भी फिर इनसे लेके, इन्हीं किसानों से लेके वो दे रहा है, उसको देना है जो हमारी चीज़ है। और ये काले कानून है, ये तो बिल्कुल ही निराधार है, बिल्कुल इनका तो कोई अर्थ ही नहीं है ये जो लाए हैं। एक बात बताओ, कल को अनलिमिटेड कोई गोदाम कर लेगा, अडानी अंबानी पर 500 करोड़ रुपए अडानी कमाता है डेली और 365 करोड़ रुपए वो अंबानी कमाता है। वो केवल 6 महीने की कमाई में हमारा पूरे उसको तंत्र को खरीद लेगा, वो किसान के तंत्र को। उसके बाद में कोई, हम तो कोई किसान वो तो है नहीं जो प्रकृति देगी। आलू है, मटर है, नहीं समझ रहे, हमें तो पता नहीं है वो किस साइज की पैदा होगी या किस क्वालिटी की पैदा होगी, नहीं तो। लेकिन वो जो देगा उसको कैसे सरकार इंश्योर करेगी कि हम इसको ज़्यादा रेट में नहीं बेचेंगे।